हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं स्पेलिंग्स। और पिछले लेक्चर में हमने ए से बनने वाली 25 स्पेलिंग्स डिस्कस की थी। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बाकी 25 स्पेलिंग्स जो है आज डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और जो वर्ड्स हैं उनको स्पेल करते जाइएगा। चलिए, सबसे पहला जो वर्ड है वो है फ्रेंड्स एजोनेंस। ASSO एजो और NANCE एजोनेंस। देखिए, वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड है नाउन। एजोनेंस का मतलब होता है द राइमिंग ऑफ वॉवल साउंड्स। द राइमिंग ऑफ वोवल साउंड। वोवल की जो साउंड होती है उसकी राइमिंग को हम कहते हैं एजोनेंस। और एक दूसरा प्यारा सा वर्ड है, कई बार आप ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ठीक, इसको सिंपली आप स्टार कह देते हैं, लेकिन इसका जो नाम है वो है एस्टरिस्क। क्या? एस्टरिस्क। ASTE, याद रखिए इसको। देखिए, ASTE एस्ट, और इसमें जोड़ दीजिए आप रिस्क, RISK रिस्क। ASTERISK एस्टरिस्क। क्लियर? और वर्ड देखिए क्या होगा, नाउन होगा। और क्या है? सिंबल। अ सिंबल यूज्ड एज ए पॉइंटर टू अ नोट। अ सिंबल एज ए पॉइंटर टू अ नोट। किसी नोट के लिए पॉइंटर की तरह आप इसको यूज करते हैं, यानी स्टार सिंपली आप कह देते हैं। और इसके बाद देखिए, जो बैंगन होता है ब्रिंजल, ब्रिंजल के लिए एक दूसरा वर्ड होता है ऑबजीन। AUBER GINE, ऑबजीन। और ऑबजीन क्या है? ये स्टैंडर्ड वर्ड है किसके लिए? ब्रिंजल के लिए। ब्रिंजल जो है वो इंडियन इंग्लिश से आया है। क्लियर? तो ऑबजीन यानी बैंगन जिसको आप कह देते हैं। और एक दूसरा नाम और होता है इसका, एग प्लांट। बैंगन, ऑबजीन, AUBERGINE। और आगे बढ़ते हैं, एडोलसेंस। ADOLE, एडोल, SCENCE, अडोलसेंस। क्लियर? तो अडोलसेंस क्या होती है? जो किशोरावस्था होती है उसके लिए अडोलसेंस को हम यूज करते हैं। देखिए, जो हम स्पेलिंग यहां डिस्कस कर रहे हैं ऑब्वियसली आपको किसी ना किसी पेपर में ये जरूर मिलेगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एम्बेसडर, जिसको आप कहते हैं राजदूत। तो उसके लिए याद रखिए अम्बा, AMBA, अम्बा, SSADOR, अम्बा, AMBA, और ध्यान ये रखे, इसमें DOR होता है लास्ट में, DER या DAR नहीं होता। गलती कहां मिलेगी? इसमें मिलेगी लास्ट में। इसमें AMBA अम्बा, SSADOR एम्बेसडर। एम्बेसडर क्या होता है? देखिए, वर्ड है आपका नाउन, जिसका मतलब होता है राजदूत। क्लियर? तो वर्ड्स हमने पढ़े एजोनेंस, एस्टेरिस्क, ऑबजीन, एडोलसेंस और एम्बेसडर। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे वाली स्पेलिंग है फ्रेंड्स, नेल्सन मंडेला। आपने बिल्कुल नाम सुना होगा। एक पॉलिसी के अंतर्गत वो क्या थे? 27 साल की जेल में वो थे। और वो पॉलिसी क्या थी? अपार्थीड। APAR, अपार, THEIED, अपार्थीड। अपार्थीड क्या होती है? जो रंग भेद की पॉलिसी होती है कि तू गोरा मैं काला, रंग भेद। क्लियर? गोरे काले का जो सिस्टम चला हुआ है, जो भेद चला हुआ है, वो है अपार्थीड। और आगे बढ़ते हैं, अप्रेंटिस। बहुत प्यारी सी स्पेलिंग, अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या है? APPRE,
APPRENTICE, अप्रेंटिस, APPRENTICE, अप्रेंटिस नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज होता है। और क्या होता है ये होता है कोई प्रशिक्षु, आप कह दीजिए इसको, या यू कैन से ट्रेनी। किसी ट्रेनी को आप क्या कहते हैं? अप्रेंटिस कहते हैं। और एपिलेशन, APPE, अगली स्पेलिंग एपिलेशन, डबल एल ए, देखिए P डबल है और L डबल है यहाँ एपिलेशन में, ध्यान रखें। एपिलेशन क्या होता है? किसी नाउन सॉरी नेम को या टाइटल को आप एपिलेशन कहते हैं, और इसको आप हिंदी में कह दीजिए नाम या पदवी। क्लियर? नाम या पदवी को आप एपिलेशन कहते हैं। इसके बाद बड़ा कॉमन सा वर्ड, लेकिन कई बार इसी में हम गलती कर जाते हैं, क्या? अटेंडेंस। अटेंडेंस और अटेंडेंस, फटाफट बता दीजिए दोनों में कौन सी स्पेलिंग सही है। ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट है, तो एक स्पेलिंग सही है, और जिसका मतलब होता है उपस्थिति। बड़ा कॉमन सा वर्ड है। अटेंडेंस रजिस्टर आपके पास होता है, हर स्कूल में, हर कॉलेजेस में होता है अटेंडेंस रजिस्टर। तो अटेंडेंस क्या है स्पेलिंग? देखिए ध्यान रखिए, अटेंड में डांस होता है, बस कभी नहीं भूलेंगे। अटेंड में क्या होता है? डांस होता है। अटेंड कीजिए किसी चीज को और डांस करना शुरू कीजिए, तो क्या हो गई? अटेंडेंस आपकी हो गई। इधर वाली स्पेलिंग आपकी बिल्कुल सही हो गई, अटेंडेंस। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक्विडक्ट, AQUE और DUCT, एक्विडक्ट। एक्विडक्ट क्या होती है? नाउन है, एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कंट्री से अक्रॉस क्या ले जाती है? वाटर ले जाती है। स्ट्रक्चर कैरिंग वाटर, वाटर अक्रॉस कंट्री। तो कौन कौन सी स्पेलिंग सीखी? अपार्थिड, अप्रेंटिस, एपिलेशन, एपिलेशन में P डबल L डबल, अटेंडेंस में डांस करना है, और एक्विडक्ट में AQUE DUCT। गलती कहां मिलेगी आपको? डेफिनेटली यहां मिलेगी, AQUE DUCT, एक्विडक्ट। क्लियर? तो नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे एक्विडक्ट के बाद एक वर्ड है हमारे पास, आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या होता है? जो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनको आप कहते हैं शिल्प उपकरण, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आर्टिफैक्ट। बता दीजिए फटाफट कौन सी स्पेलिंग सही है, तब तक मैं इसका मीनिंग लिख दूं। मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, और आप हिंदी में कह सकते हैं उपकरण। चलिए थोड़ी सी एक्सरसाइज आपकी करा देता हूं, पहले मैं वर्ड्स लिख देता हूं, और उसके बाद आपसे पूछ लूंगा कि कौन सी स्पेलिंग सही है। तब तक आप भी अपनी नोटबुक पर ध्यान से लिखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन आपकी क्या होती है? एप्रिसिएशन आपका होता है अभिमूल्यन, आपका कहते हैं। इसका एक एंटोनिम है डेप्रिसिएशन। आपकी जो गाड़ी होती है वो हर साल क्या होता है, इंश्योरेंस जब कराते हैं तो पता लगा उसकी कीमत घटती जाती है, उसमें डेप्रिसिएशन होता जाता है, यानी अवमूल्यन होता रहता है, यानी उसकी जो वैल्यू है वो घटती रहती है। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम, या आप कहते हैं इसको अभिमूल्यन। क्लियर? वर्ड मिलेगा आपको नाउन। अब और मीनिंग और क्लियर कर सकते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू। वैल्यू बढ़ रही है, एप्रिसिएशन हो रहा है, वैल्यू घट रही है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। क्लियर? और इसके बाद एक वर्ड है एलिगेटर।
सुना होगा बिल्कुल, घड़ियाल के लिए हम एलिगेटर यूज करते हैं। बता दीजिए फटाफट कौन सी स्पेलिंग सही है। ऐसे आपकी एक्सरसाइज आज कराता हूं मैं। घड़ियाल, क्लियर। तो एलिगेटर। और आगे बढ़ते हैं, आर्ग्यूमेंट, ARGUE, आर्ग्यू। आर्ग्यू कहते हैं बहस करना, क्लियर। और इसी से वर्ड बन जाता है आर्ग्यूमेंट। आप कह सकते हैं तर्क या बहस, आर्ग्यूमेंट, क्लियर। और आगे है एक्नॉलेजमेंट, एक वर्ड है आपका एक्नॉलेजमेंट। और हिंदी में आप इसको कहते हैं पावती, क्लियर। दो स्पेलिंग मैंने सबकी लिख दी है। अब बताना है आपको कौन सी स्पेलिंग इसमें सही है, डिस्कस करते चलते। देखिए, आर्टिफैक्ट, ARTERT और FACT, फैक्ट, ARTEFACT, फैक्ट। दूसरी स्पेलिंग ARTFACT, तो ये स्पेलिंग आपकी नहीं, आर्टिफैक्ट नहीं होता, वो होता आर्टिफैक्ट, क्लियर। एप्रिसिएशन, APPRE, APPRE और APPRE दोनों ही गलत है। एप्री, CIATION, इस स्पेलिंग पे आप गौर कीजिए। APPRE, एप्री, और CIATION, दो जगह इसको बांट दीजिए, बिल्कुल याद हो जाएगी, एप्रिसिएशन, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, एलिगेटर, ALLI, GATOR, बिल्कुल पहली स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, ALLI। ध्यान ये रखें, ALL के बाद आई है, ऑल आई गेटर, क्लियर। और ALLEGATOR, ये स्पेलिंग इसकी नहीं है, एलिगेटर। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यू में होता है ARGUE, लास्ट में ई होता है आर्ग्यूमेंट में, लेकिन जब इसमें मेंट जुड़ जाता है तो बाद वाला ई हट जाता है, स्पेलिंग हो जाती है ARGUMENT, ARGUEMENT और ARGUMENT। तो ये जो ई दिख रहा है आपको, इसको हटा दीजिए, बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए। ये तर्क और बहस। एक्नॉलेजमेंट, नॉलेज आप याद रख लीजिए, KNOWLEDGE, नॉलेज, क्लियर। KNOWLEDGE, मेंट आगे जोड़ दीजिए, पहले जोड़ दीजिए AC, क्लियर। और कई बार हाँ गलती क्या हो जाती है, कई बार यहां पर एक एरर और दे देता है, के और के से आगे नॉलेजमेंट, केवल ए जोड़ देता है एक्नॉलेजमेंट में, ए नहीं है, AC भी है यहां पर, क्लियर। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने जो मॉडल वर्ब्स पढ़ी हैं उनको रखा जाता है मॉडल्स में, और उसी की तरह की एक वर्ब दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी यानी सहायक, क्लियर। सपोर्टिंग जिसको आप कह सकते हैं, हेल्पिंग आप कह सकते हैं, ऑक्सिलरी, AUXILIARY या AUXILLIARY, ऑक्सिलरी। देख लीजिए कौन सी स्पेलिंग सही हो सकती है। अब तब तक होमवर्क कीजिए थोड़ा सा। नाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह इसको हम यूज करते हैं। इसका मतलब होता है सपोर्टिंग, या आप कह दीजिए सहायक। और हाँ, अभी तक आपने अगर मिलियन माइंड्स इंग्लिश का जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं किया है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पर जाइए गूगल के, डायरेक्ट आप उसको सर्च कीजिए मिलियन माइंड्स इंग्लिश, और उसके बाद ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारी चीजें आपको वहां एडिशनल मिलेंगी, MCQs के बहुत सारे आपको सेट्स वहां मिलेंगे जिनको आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्रेसिव, AGGRASSIVE और AGGRESSIVE, अग्रेसिव। कौन सी स्पेलिंग हो सकती है? इसका मतलब होता है रैम्पेंट, एक वर्ड आपका होता है
और वर्ड ऑब्वियसली एडजेक्टिव होगा रैम्पेंट, और हिंदी में आप कह सकते हैं आक्रामक। ये वर्ड भी बहुत प्यारा है, RAMPNT, रैम्पेंट। क्लियर। इसके बाद जो एक वर्ड आता है फ्रेंड्स, मर्डर। मर्डर कैसा मर्डर? किसी नेता का जो मर्डर होता है, किसी पॉलिटिकल लीडर का जब मर्डर होता है तो उसको हम कहते हैं असैसिनेशन। द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, द असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन, वहां इस वर्ड को हम सुनते हैं। स्पेलिंग क्या है? असैसिनेशन। और वर्ड क्या होगा? नाउन होगा। इसका मतलब होता है राज हत्या, या आप कह दीजिए मर्डर सिंपली। क्लियर। किसी व्यक्ति की हत्या, किसी व्यक्ति क्या, किसी पॉलिटिकल लीडर की हत्या के सेंस में हम इस वर्ड को यूज करते हैं, असैसिनेशन को। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अप्रेंटली। APPARENTLY। क्लियर। और देखिए LY लगा है, इट मीन्स क्या होगा? ये ऑब्वियसली जो वर्ड है ये एडवर्ब, एडवर्ब होना चाहिए। अप्रेंट होता है स्पष्ट, प्रत्यक्ष, तो अप्रेंटली हो गया आपका प्रत्यक्ष रूप से। क्लियर। स्पेलिंग सोच ही रहे होंगे। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, अब्रेसियस। 41 2 3 4 एंड 5। अब्रेसियस। अब्रेसियस होता है फ्रेंड्स लालची, जिसको आप कहते हैं ग्रीडी कहते हैं। और वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा ऑब्वियसली। देखिए वर्ड को आप अगर आप ध्यान देंगे तो हर वर्ड अपने आप बता देता है कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, हमें रटने की जरूरत नहीं होती। और इसी चीज में जब कई बार एग्जाम में आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे क्वेश्चंस, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो ऑक्सिलरी, AUXI, ऑक्सी, LIARY, AUXI, ऑक्सी, LI और ARY, ये स्पेलिंग आपकी सही हो गई, ऑक्सिलियरी। LIA, यहां इस आई का ध्यान रखिएगा, AUXI, LIARY। अग्रेसिव, AGGRE इसमें ध्यान ये देना है कि G डबल है और S डबल है, AGGRESSIV, अग्रेसिव। असैसिनेशन में याद रख लिए, एक S, दूसरा S, उसके ऊपर I और उसके ऊपर नेशन, ASSI नेशन। तो ये वाली स्पेलिंग आपकी सही हो गई। अप्रेंट, APPARENT, APPARENT और LY, APPARENTLY, अप्रेंटली। और AVARI, एवरीसियस, CIOUS। तो ये सही, ये सही, ये सही, ये सही और ये सही। क्लियर। कोई कंफ्यूजन अब शायद नहीं रहा होगा इन स्पेलिंग्स में, लेकिन आप लिख के जरूर इनको देखते रहिएगा, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे वाली स्पेलिंग पे बढ़ते हैं, असेटिक। और असेटिक क्या होता है? असेटिक होता है किसी को आप, तपस्वी को, सन्यासी को आप असेटिक कहते हैं। ASACTIC, असेटिक। और ASCETIC, असेटिक। मैं दो ही स्पेलिंग लिख रहा हूं ऑब्वियसली, इसी से आपको पता लग जाएगा कि वर्ड क्या होना चाहिए। और नाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह इसको यूज किया जाता है। इसको आप हिंदी में तपस्वी कह सकते हैं, या हर्मिट आप कह सकते हैं, तपस्वी, और यू कैन से हर्मिट। क्लियर। असेटिक।
आगे बढ़ते, एक्सीडेंट से वर्ड मिला है आपको एक्सीडेंटली। ACCIDENT, ALLY और ACCIDENTELLY, एक्सीडेंटली। क्लियर? कौन सी स्पेलिंग सही हो सकती है? और देखिए एक्सीडेंटली वर्ड क्या होगा, एडवर्ब होना चाहिए, एलवाई लग गया, और हिंदी में आप कहेंगे दुर्घटना वश। क्लियर? एक्सीडेंटली, एक्सीडेंट से बना है। आगे बढ़ते हैं, एक वर्ड है एक्रेज। क्या? एक्रेज। और ACREAGE, एक्रेज। एक्रेज क्या होता है, जब आप मेजर करते हैं एकड़ में तब आप कहते हैं एक्रेज। मेजर इन एकड़, एकड़ में माप आपकी। क्लियर? एकड़ों में नाप जो होती है उसको आप एक्रेज कहते हैं। और एलिजियांस, एक प्यारा सा वर्ड एलिजियांस, ALLEGIENCE, और ALLIGIANCE। चलिए तीन स्पेलिंग इसकी लिख दूं, ALLEGIENCE, ALLIGIANCE और ALLEGIANCE, एलिजियांस। क्लियर? एलिजियांस क्या होता है, किसी के प्रति आपकी जो लॉयल्टी होती है, निष्ठा होती है, उसको आप एलिजियांस कहते हैं। और देखिए वर्ड ANCE या ENCE लग रहा है, ऑब्वियसली क्या होगा वर्ड, ये होगा नाउन, निष्ठा। क्लियर? और निष्ठा के लिए आप हिंदी इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, लॉयल। आप किसी के प्रति लॉयल हैं, वफादार हैं, वफादारी हो सकती है आपकी, फेथफुलनेस हो सकती है, या लॉयल्टी आपकी हो सकती है। LOYALTY और YELTY, देख लीजिएगा क्या है। आगे बढ़ते हैं, आज के लिए लास्ट वर्ड एरिस्टोक्रेट, ARESTOCRAT, एरिस्टोक्रेट, और ARISTOCRAT, एरिस्टोक्रेट। देखिए एरिस्टोक्रेट क्या होता है, नोबलमैन आप इसको कह सकते हैं, या कुलीन आप इसको कह सकते हैं, और वर्ड क्या होगा, नोबलमैन। क्लियर? और आप हिंदी में कह दीजिए इसको आप कुलीन। एक बार देख लें सही स्पेलिंग क्या है, असेटिक, ASCE, याद रख लीजिए, ASCETIC, ASCETIC, ये वाली स्पेलिंग आपकी सही हो गई। और एक्सीडेंट, ACCIDENT, एक्सीडेंट, ACCIDENT, ओके, ACCIDENT, एक्सीडेंट, बिल्कुल ठीक है दोनों में, एक्सीडेंट तक। और आगे बढ़ जाते हैं, ALLY होता है, तो ये वाली स्पेलिंग आपकी फर्स्ट वाली ये आपकी सही हो गई। और एक्रेज, एकड़ को याद रखिए, एकड़, ACRE, एकड़, और इसमें लगा दीजिए आप AGE, सही स्पेलिंग आपकी बन जाएगी, ACRE, एकड़, और AGE, तो एक्रेज, ये आपकी स्पेलिंग हो गई। और एलिजियांस, ALLEGIANCE, ALLEGIANCE, ओके, एलिजियांस, निष्ठा हो गई आपकी। और आगे बढ़ते हैं, एरिस्टोक्रेट, ARISTO, अरिस्टो CRAT, क्रेट, ये वाली स्पेलिंग आपकी सही हो गई। तो 50 वर्ड्स आपने सीखे। कमेंट करके बताइए कितने आपने इनमें नए वर्ड सीखे जिनकी आपको स्पेलिंग नहीं आती थी, जिनमें आपको डाउट था। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्दी से फैमिली 100K होने वाली है। तो और मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बढ़िया से स्पेलिंग्स के साथ। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।